हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप। स्टडी बाय संदीप के इस वीडियो में हम आज जो जीके की हमारी सीरीज चली हुई थी उसका लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा। तो उसी कड़ी में हम अब आगे सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जीके के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक होता है हमारा, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, और देखिए आज हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, जो मध्यकालीन भारत हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए, जो भारत का पहला मुस्लिम शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम हमारा जो पहला मुस्लिम शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला। तो सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? जो मोहम्मद बिन कासिम था ये एक अरब का आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये अरब से था। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 712 ईस्वी में पश्चिम उत्तर का जो भारत था उसके ऊपर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर का शासक कौन था? तो सिंध का जो शासक था वो दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा क्षेत्र जीता था? देखिए, इसने आक्रमण करते समय सिंध और मुल्तान, ये दो क्षेत्र अपने अंडर में किए थे, इनको जीता था, सिंध और मुल्तान। सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? देखिए, जो पहला तुर्की आक्रमण था वो इंडिया के ऊपर 986 ईस्वी में गजनी के सुबुतगिन ने किया था। गजनी का एक शासक था सुबुतगिन, जिसने भारत पर तुर्कों की तरफ से पहला आक्रमण किया था 986 के अंदर, 986 ईस्वी के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? जो महमूद गजनवी था उसके पिता का नाम सुबुतगिन था। देखिए, गजनी का शासक था, महमूद गजनवी का पिता था कौन? सुबुतगिन, जिसने पहला तुर्की आक्रमण भारत के ऊपर किया था। क्वेश्चन नंबर 8। महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो ये बना था आपका 998 के अंदर, इनके 998 ईस्वी के अंदर महमूद गजनी का एक शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये सब आप सब जानते ही हैं कि महमूद गजनी ने 17 बार, टोटल 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक। और आगे बात कर लेते हैं। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जो इसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी का, तो उस टाइम पर जो हिंदू शाही वंश का शासक था वो जयपाल था। तो जयपाल ने इसका सामना किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? देखिए, इसने सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी, तो मुल्तान पर हमला किया था 1006 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? उस टाइम पर मुल्तान का शासक था हमारा अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन के बाद हम 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, 13 क्वेश्चन आपका मिसिंग है, तो 14 की बात कर लेते हैं। देखिए, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद
गजनी ने 1025 के अंदर। फ्रेंड्स, महमूद गजनवी का इंडिया के अंदर जो 17 आक्रमण हुए थे उसमें से सोमनाथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था और कब किया। तो 1025 के अंदर महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था। देखिए, महमूद गजनवी ने जो लास्ट आक्रमण किया था वो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था, क्योंकि दोस्तों जाट विद्रोह हुआ था जो वो महमूद गजनवी के आक्रमण से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो इसके टोटल जो 17 आक्रमण थे, तो लास्ट आक्रमण इसका यही था कि जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए इसने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है। जो भारत में तुर्की राज्य थे उनका संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया। देखिए, मोहम्मद गोरी ने भी सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था, मुल्तान के अंदर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा। गुजरात के शासक मूलराज। गुजरात का शासक था मूलराज, जिसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया। तो 1191 के अंदर तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में हरा दिया था। तो दोस्तों देखिए, जो ये तराइन है आपका, आज के टाइम में ये हरियाणा के अंदर तरावड़ी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का एक शहर है तरावड़ी, नीलोखेड़ी के पास। तो इसके अंदर टोटल 3 युद्ध हुए थे हमारे। पहला युद्ध 1191 में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। तो सेकंड युद्ध के अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी। तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की डेथ कर दी थी। तो पृथ्वीराज चौहान इस 1192 के युद्ध में हार गया था और इसमें विजय किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया, अफगानिस्तान। तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो सेकंड युद्ध में पराजित हो चुका था, किससे, मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी इसको कहाँ पर लेके गया, अफगानिस्तान, बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया। देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के बीच में। तो ये जो जयचंद था ये कन्नौज का शासक था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। कब, 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसने दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद, उसको जीतने के बाद दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके थे कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वो अपने मुल्क वापस चला गया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा। तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पहली सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हैं विक्रमशिला और नालंदा, इनको नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था, मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था।
मुहम्मद गौरी का सेनापति था, इसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था, उसमें आग लगा दी थी। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। तो 1206 ईस्वी के अंदर खोखरों के साथ युद्ध करते हुए बख्तियार खिलजी की डेथ हुई थी। तो देखिए, आज हमारा सेकंड लेक्चर के हमने टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो आपके मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है। तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको एग्ज़ाम में बैठने से पहले पक्के कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल वाली वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास से। तो ये सीरीज देखने के बाद फ्रेंड्स, आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसका एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। या तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।